केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। ईरान में 28 दिसंबर से बढ़ रही महंगाई और आर्थिक असंतोष के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन जारी हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर हिंसा और तनाव के बीच स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसी बीच कई भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित रूप से नई दिल्ली लौट आए हैं, जहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी पारिवारिक सदस्य और परिजन उनका स्वागत करते दिखे। लौटे लोगों ने बताया कि वहां हालात काफी खराब और चिंताजनक थे। इंटरनेट बंद था और सुरक्षा जोखिम बढ़ गया था। उन्होंने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया, जिन्होंने समय रहते उनकी सहायता कर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी थी कि वे उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सुरक्षित रूप से देश छोड़ें तथा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कोई देश टैरिफ लगाए या अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लागू करे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है और विदेशों के दबाव या टैरिफ के बावजूद अपना आर्थिक विकास जारी रखेगा। भागवत ने कहा कि वैश्विक व्यापार को परस्पर इच्छा, सम्मान और सहयोग के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी दबाव या मजबूरी के चलते, और भारत ऐसे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गोवा में एक भयावह घटना सामने आई है, जिसमें 2 रूसी महिलाओं की कथित तौर पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार उत्तरी गोवा के पर्नेम कल्लुका में 37 वर्षीय रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर उसकी लिव इन पार्टनर एलेना कास्तानोवा और उनकी साथी एलेना वानेएवा की हत्या का आरोप है। कास्तानोवा का शव उसके किराए के कमरे में पाया गया था, जिसमें उसके हाथ पीछे से रस्सी से बंधे हुए थे और गला रेतकर हत्या की गई थी, जबकि दूसरी पीड़िता वानेएवा का शव कुछ दूरी पर एक अलग स्थान पर मिला, जिससे पता चलता है कि दोनों घटनाएं संभवतः एक ही आरोपी से जुड़ी हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यही पाया गया है कि दोनों मामलों में वारदात की शैली समान थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या के पीछे के कारण और विस्तृत विवरण की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी 2026 को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी कामाख्या असम तक चलेगी। ये ट्रेन भारतीय रेलवे की प्रथम आधुनिक और तेज वंदे भारत स्लीपर सेवा है, जो करीब 14 घंटे में लगभग 958 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यात्रा को अधिक आरामदायक, तेज तथा सुविधाजनक बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के दौरान मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा पूर्वोत्तर तथा पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस सेवा के तहत यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस 16 कोच वाली ट्रेन मिलेगी, जिसमें 823 यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्था के साथ बेहतर सुरक्षा और तकनीक भी दी गई है। गुजरात के कच्छ जिले में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर लगभग 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र खावड़ा के पास दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय लोग कुछ समय के लिए डर और दहशत में घरों से बाहर निकल आए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। कच्छ क्षेत्र एक उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है, जहां हल्की और मध्यम तीव्रता के भूकंप की घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। हालांकि ये पिछले बड़े और विनाशकारी भूकंपों की याद भी ताज़ा कर देता है। मुंबई में 30 साल बाद राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां ठाकरे परिवार और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना की सत्ता बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में लंबे समय के बाद टूट गई है। 2026 के बीएमसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है, जिससे 1990 के दशक के बाद पहली बार बीजेपी के लिए मेयर पद का रास्ता साफ हुआ है और ठाकरे परिवार अब सत्ता में नहीं रहेगा। पिछले लगभग 4 साल से मेयर का पद खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन इस बार के चुनाव के परिणाम ने मुंबई की नगर राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। राहुल गांधी आज 17 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में लगभग 3 घंटे का दौरा करेंगे, जिसमें वे भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से प्रभावित परिवारों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दौरे की शुरुआत वे बॉम्बे हॉस्पिटल से करेंगे, जहां वे अभी भी इलाजरत मरीजों तथा उनके परिजनों से मिलकर हालचाल पूछेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। इसके बाद वे भागीरथपुरा में मृतकों और पीड़ितों के परिवारों से भी मिलेंगे और उनको सांत्वना देंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने कुछ प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी तथा दौरे के समय को सीमित रखा गया है। इस स्वास्थ्य और जल संकट के बीच कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय स्तर पर उपवास कार्यक्रम भी आयोजित किया है। स्टील उद्योग के दिग्गज लक्ष्मी मित्तल के पिता मोहनलाल मित्तल का 99 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि मोहनलाल मित्तल ने उद्योग जगत में विशिष्ट स्थान बनाया और भारतीय संस्कृति और समाज की प्रगति के लिए परोपकारी कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने लिखा कि उनके साथ हुई बहुत सारी मुलाकातों को वे संजो कर रखेंगे और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मित्तल ने केवल व्यवसाय में ही नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों में भी अपना योगदान दिया, जिसे याद किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा है कि यदि कोई देश उसके ग्रीनलैंड को हासिल करने के आग्रह का समर्थन नहीं करता तो उस पर टैरिफ लगाने यानी आयात शुल्क बढ़ाने जैसे आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हुए उन देशों पर कर लगाए जा सकते हैं जो उसके इस प्रयास का साथ नहीं देंगे, और ये कदम पिछले वर्षों में फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए किए गए टैरिफ धमकियों जैसा हो सकता है। ट्रंप ने ये भी बताया कि वे नाटो से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की स्वायत्तता वाले डैनिश क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधी उनकी मांगों का डेनमार्क और यूरोपीय मित्र देश कड़ा विरोध कर रहे हैं और कई नाटो मित्र देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा के समर्थन में सक्रिय दिख रहे हैं। साउथ सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड साउथ फिल्मों की अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं और 14 फरवरी 2026 यानी वैलेंटाइन डे के दिन एक निजी समारोह में 7 फेरे लेने वाले हैं, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये शादी बहुत ही सादगी से होगी और दोनों पिछले कुछ महीनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप की अफवाहों के केंद्र में रहे हैं, खासकर जब धनुष को मृणाल के एक फिल्म प्रीमियर में देखा गया था। हालांकि न तो धनुष न ही मृणाल ने इस शादी की पुष्टि की है और कुछ स्रोतों ने इन रिपोर्टों को बिना आधिकारिक पुष्टि के अफवाह बताया है, इसलिए अभी तक इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पंजाबी और बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर बी प्राक को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से गंभीर धमकी और रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ा है। धमकी भरे वॉइस मैसेज और कॉल में एक व्यक्ति ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया और 10 करोड़ रुपए की फिरौती देने को कहा। साथ ही कहा कि यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा जैसी जानलेवा चेतावनी दी गई है। ये धमकी बी प्राक तक सीधे नहीं बल्कि उनसे जुड़े सहयोगी पंजाबी सिंगर दिलनूर को विदेशी नंबर से प्राप्त कॉल और ऑडियो संदेश के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद दिलनूर ने मोहाली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है। पुलिस कॉल स्रोत और धमकी देने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये घटना बी प्राक के फैंस और मनोरंजन इंडस्ट्री में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। भारत का अंडर 19 क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने जा रहा है, जहां टीम जीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास करेगी। इस मैच में विशेष ध्यान 14 वर्षीय सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा, क्योंकि वे अंडर 19 वनडे में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें कोहली से 977 रन से आगे निकलने के लिए मात्र 4 रन की आवश्यकता है और अगर वे ये कर पाते हैं तो भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए ये मैच महत्वपूर्ण है और सूर्यवंशी से बड़ी पारियों की उम्मीदें हैं, खासकर जब उन्होंने पहले मैच में निराशा के बावजूद अपनी क्षमता दिखा रखी है। महिला प्रीमियर लीग 2026 में आज धमाकेदार मुकाबलों का दौर जारी है, जिसमें एक प्रमुख मैच मुंबई इंडियंस महिलाओं और उत्तर प्रदेश वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमें पहले भी आमने सामने आ चुकी हैं, जहां यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी, जिससे ये दोबारा टकराव और दिलचस्प बन गया है। इस मैच में विश्व स्तर की खिलाड़ियों जैसे स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स की टक्कर को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं, क्योंकि दोनों टीमों की रणनीतियां और बल्लेबाजी बॉलिंग समीकरण मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। आज WPL में कुल 2 मैच खेले जाएंगे, जिससे इस लीग के अंक तालिका पर असर पड़ेगा और प्रत्येक टीम अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक टूर्नामेंट आज 15 जनवरी से शुरू हो गया है और ये करीब 22 दिनों में कुल 41 मुकाबले खेला जाएगा, जिसमें विश्व भर की प्रतिभाशाली युवा टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। भारत की अंडर 19 टीम ने अपने अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ शानदार जीत से की और आज उसका बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा ग्रुप मैच खेला जाएगा, जिससे टीम को लगातार दूसरी जीत का मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच का आयोजन नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में हैं, जिससे पारंपरिक भारत-पाकिस्तान टकराव इस विश्व कप के प्रारंभिक चरण में नहीं होगा। भारतीय टीम की नज़र छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर रहेगी, लेकिन उसके लिए हर मैच में निरंतर बेहतर प्रदर्शन दिखाना होगा। आज 17 जनवरी 2026 को भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम में विविधता दिख रही है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतल लहर का प्रभाव बना हुआ है, जबकि दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत गर्मी बनी हुई है।
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है। मुंबई में 32/17 डिग्री, कोलकाता 23/13 डिग्री, चेन्नई 27/22 डिग्री, लखनऊ 20/7 डिग्री और जयपुर 22/8 डिग्री। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 9 डिग्री तक गिरा है। घना कोहरा दृश्यता को शून्य के करीब ला रहा है और शीतल लहर की चेतावनी जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड में बादल और हल्की बर्फबारी संभव। बिहार, पटना में 22/10 डिग्री के साथ शुष्क मौसम दिख रहा है। दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में 21 से 34 डिग्री तापमान के साथ आंशिक बादल तथा मध्य भारत में साफ आसमान रहने की उम्मीद है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।